ये वीडियो से हम लोग बूटस्ट्रैप 5 को सीखना शुरू करेंगे और ये वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में आने वाला टाइपोग्राफी को सीखेंगे। तो बूटस्ट्रैप में टाइपोग्राफी का मतलब क्या है? तो टाइपोग्राफी का मतलब है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, आप वो टेक्स्ट में स्टाइलिंग ऐड कर रहे हो। जैसे कि आप वो टेक्स्ट का फॉन्ट बड़ा कर रहे हो, वो फॉन्ट को छोटा कर रहे हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हो, उसको थोड़ा फेडेड कलर का कर रहे हो, वो टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर में चेंज कर रहे हो, वो टेक्स्ट को आप स्मॉल लेटर में चेंज कर रहे हो। आप मतलब जो भी चीज़ कर सकते हो टेक्स्ट के साथ स्टाइलिंग, वो स्टाइलिंग आप बूटस्ट्रैप का टाइपोग्राफी का मदद से कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आपको वो सब क्लासेस को दिखाऊंगा, आप किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। और मैं आपको टाइपोग्राफी सिखाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको पहला वीडियो में नहीं बताया। वो है कि आप बूटस्ट्रैप 5 कहाँ पे लिखते हो। आप बूटस्ट्रैप 5 एक अलग फाइल बना के लिखते हो, या आप बूटस्ट्रैप 5 HTML के अंदर ही लिखते हो, या बूटस्ट्रैप 5 आप CSS के अंदर ही लिखते हो। तो बूटस्ट्रैप 5 हम लोग हमेशा HTML का क्लासेस के अंदर लिखते हैं और हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखते। तो इसको मैं अच्छे से एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगा मैंने ये अपना CSS का फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है बूटस्ट्रैप का, और मैं यहाँ पे आके bootstrap.css को ओपन करूँगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि bootstrap.css में पहले से ही CSS का बहुत सारा कोड लिख के रखा हुआ है। जैसे कि आपको एक बटन बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप अपना HTML में जाओगे, बटन लिखोगे, बटन टैग का इस्तेमाल करोगे और उसका क्लास आप दोगे बटन। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसका अगर क्लास आप बटन दोगे तो यहाँ पे पहले से ही वो क्लास को स्टाइल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ बटन को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बटन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले मिल गया। बटन तो है यहाँ पे, लेकिन मुझे ढूंढने में नहीं मिल रहा है। बहुत सारा क्लासेस है यहाँ पे CSS के अंदर। तो मैं आपको कोई भी एक क्लास दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो display1, तो .display1 लिखा हुआ है। आप ऐसा मान लीजिए कि आप HTML और CSS लिख रहे हो और आप HTML के अंदर एक H1 लिखा आपने, और आप वो H1 का फॉन्ट साइज को बड़ा करना चाहते हो, वो फॉन्ट वेट को बड़ा करना चाहते हो और उसका फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप वो H1 के अंदर कुछ क्लास लिखोगे जैसे कि टेक्स्ट, और आप वो क्लास को सेलेक्ट करोगे CSS के अंदर आके, और आप वो क्लास के अंदर CSS का स्टाइलिंग लिखोगे। लेकिन बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही उसका क्लासेस इसने सेलेक्ट करके स्टाइलिंग को ऐड किया हुआ है। तो हम लोगों को बस यही सब क्लासेस को अपने HTML में ढालना है ताकि हम लोगों को ये सब स्टाइल पहले से ही मिल जाए। तो ये तो था बस एक बेसिक एग्जांपल बूटस्ट्रैप का। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कुछ फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था, आपको जितना समझ में आया उतना ही काफ़ी है ये ओवरव्यू के लिए। तो अभी मैं अपना टाइपोग्राफी सिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपको मैंने डिस्प्ले क्लास दिखाया था, तो सबसे पहले मैं आपको बूटस्ट्रैप में डिस्प्ले में आने वाला क्लास को ही दिखाऊंगा। और ये सब टाइपोग्राफी के अंदर आता है ये सब चीज़, तो मैं उसका एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो आप पहले इसको सेव कर लीजिए, और सेव करने से पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहला वीडियो में दिखाया बूटस्ट्रैप को किस तरीके से लिंक करना है, वो आप उस तरीके से लिंक कर सकते हो। और आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो आपको आना है अपना ब्राउज़र में और इसको देखना है। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा अपना ब्राउज़र में, अगर आपने लिखा है तो। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे H1 को देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आ रहा है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं ये इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप का डिस्प्ले क्लास को ऐड करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है आपको मैं दिखा दूँगा क्लास, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले, और उसका होगा 1। हम लोगों को मिलता है display1, display2, display3, display4, display5 और display6, और वो सब का अलग अलग काम है। मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले display1 क्या करता है, Ctrl+S और यहाँ पे आके व्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हम लोगों ने display1 लिखा तो हम लोगों का ये टेक्स्ट बड़ा हो गया और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि इस display1 को बूटस्ट्रैप ने पहले से स्टाइल करके रखा हुआ है, इसलिए ये खुद ब खुद हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ display2 क्या होता है, display3 क्या होता है, सब कुछ दिखाता हूँ। तो Ctrl+V करता हूँ, यहाँ पे भी Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V और यहाँ पे भी Ctrl+V। इसको जगह पे लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा display2, और इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5 और इसके नीचे 6, और इसको मैं अभी सेव करूँगा और आपको यहाँ पे ब्राउज़र में आके दिखा दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो display1 इतना बड़ा था, display2 इतना छोटा है, और इसी तरीके से ये काम कर रहा है।
डिस्प्ले 1 को आप सोच सकते हो बूटस्ट्रैप के लिए H1 है, और डिस्प्ले 6 बूटस्ट्रैप के लिए H6 है, H6। और डिस्प्ले हम लोग को डिस्प्ले 6 तक ही मिलता है, डिस्प्ले 7 हम लोगों को नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोगों को HTML में H6 तक मिलता है, हेडिंग 6, उसी तरीके से हम लोग को बूटस्ट्रैप में भी डिस्प्ले 6 तक मिलता है। आप इस तरीके से इसका फॉन्ट और ये साइज़ सब कुछ चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा और आप ये पैराग्राफ को H1 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप ये पैराग्राफ के अंदर क्लास लिखोगे H1, सेव करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोगों का पैराग्राफ चेंज हो गया है, दिस इज़ H1 में, और ये H1 बन चुका है। और अगर आप इसको H2 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्लास, और क्लास के अंदर लिखना होगा H2। सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये H2 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब क्लास से हम लोग ये सब कर सकते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लीड क्लास क्या करता है। तो जैसे कि अगर आपको ये सब टेक्स्ट को फेड करना है, मतलब एकदम धीमा धीमा कलर देना है, तो आप इधर लीड क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं क्लास और उसके अंदर लिखूंगा लीड, सेव करूंगा और यहाँ पे आपको व्यू करके दिखा दूंगा। तो इस तरीके का हम लोगों को दिखता है अगर हम लोग लीड क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये सब को देख सकते हो, ये सब थोड़ा डार्क कलर में और ये थोड़ा लाइट कलर में, और इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक कोड क्या होता है। तो ब्लॉक कोड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग ब्लॉक कोड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम लोगों को कोड्स लिखना होता है। जैसे कि कोई कोड्स होता है जहाँ पे लिखा रहता है एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इस तरीके से लिखा रहता है। मतलब कुछ कोड्स आपको पता ही होगा कोड्स का मतलब क्या है। तो हम लोग ब्लॉक कोड्स का इस्तेमाल वही कोड लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लास लिखना होगा ब्लॉक कोड, BLOCK, ब्लॉक कोड, QUOTE, ब्लॉक कोड। तो आपने ब्लॉक कोड क्लास लिख लिया। अभी आपको क्या करना होगा, आपको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये है हम लोगों का ब्लॉक कोड क्लास, और हम लोगों का टेक्स्ट कुछ थोड़ा डार्क हो गया और थोड़ा सा बोल्ड हो गया। लेकिन आप सोच सकते हो ये एक कोड है जहाँ पे लिखा हुआ है अ वेल नोन कोड कंटेंट इन अ ब्लॉक कोड एलिमेंट। अब जब भी कोड्स लिखते हो आप उसके नीचे वो कोड किसने लिखा उसका नाम लिखते हो। तो इधर भी आपको नाम लिखना होगा। तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, उसके लिए आपको ये फुटर टैग का इस्तेमाल करना होगा, और फुटर के अंदर आपको क्लास देना होगा ब्लॉक कोड फुटर। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+V। आपको मैं दिखा देता हूँ सेव करके, Ctrl+S और यहाँ पे व्यू। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक कोड है और इसके नीचे कुछ नाम लिखा हुआ है समवन फेमस बोल के। तो इसी तरीके से आप लिख सकते थे कोड्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो बूटस्ट्रैप का टाइपोग्राफी की मदद से। जैसे कि आपको ये दिस इज H1 लिखा हुआ को सेंटर में लेके आना है, या फिर आपको राइट साइड में लेके जाना है, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो। वो करने के लिए आपको क्लास लिखना होगा, क्लास, और इधर आपको लिखना होगा टेक्स्ट, उसका लिखना होगा डैश सेंटर, CENTER सेंटर। सेव करना है और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये सेंटर में आ गया। अभी अगर आपको राइट साइड में लेके जाना है तो आप सेंटर की जगह आप लिखोगे एंड, END एंड। सेव करूँगा और अब यहाँ पे देख सकते हो ये राइट साइड में आ गया है। तो इसका यूज़ आप बहुत जगह करने वाले हो। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो और आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो तो इसका यूज़ आप बहुत जगह करोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट अनस्टाइल क्या होता है। जैसे कि आप जब भी UL और LI लिखते हो तब क्या होता है, ये UL और LI के आगे ये बुलेट पॉइंट्स आ जाता है। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो, तो ये सब बुलेट पॉइंट्स को हटाना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लास लिखना होगा CLASS क्लास। उसका क्लास होगा लिस्ट डैश अनस्टाइल, UNSTYLED अनस्टाइल। Ctrl+S और अब यहाँ पे देख सकते हो इन सब का बुलेट पॉइंट्स हट गया है, बस इसका बच गया ये क्योंकि अलग UL है। तो अभी मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा कुछ और चीज़। तो इसके साथ मैं दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये सबको इनलाइन लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, आप इसको किस तरीके से इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो वो दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक है, इसके नीचे एक है और इसके नीचे एक है, मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर ये इनलाइन लेवल एलिमेंट होता तो ये एक की बार में एकदम इधर तक जाता, उसके बाद ये अपना लाइन चेंज करता। तो अगर आप इसको इनलाइन लेवल एलिमेंट में चेंज करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा क्लास लिस्ट डैश इनलाइन, और आपको यहाँ पे लिखना होगा, हाँ हो गया। अभी आपको ये क्लास को कॉपी करना है और आपको ये सब LI के अंदर लिख देना है।
इसमें स्पेस बार और आपको यहाँ पे लिखना होगा डैश आइटम ITEM आइटम। तो आप फिर से इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आपको बार बार आइटम लिखना ना पड़े। Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V और Ctrl+V। अभी मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। ये सब इनलाइन लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है। पहले अभी इसके नीचे एक के नीचे एक आ रहा था, अभी एक के बाद एक आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से ये सबको, जैसे कि ये अपर केस में ये एल, मैं सबको अपर केस में लिख देता हूँ पहले। तो इसको मैंने अपर केस में लिख दिया, आपको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो लोअर केस जो लिखा हुआ है मैंने, इसको अपर केस में लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा बूटस्ट्रैप का मदद से। तो उसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे क्लास, और इसका क्लास होगा टेक्स्ट डैश लोअर केस LOWER लोअर केस CASE केस। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसको देख सकते हो ये पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने अपर केस में लिखा हुआ है और ब्राउज़र में ये लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये अपर केस में मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको, ये सब जो लोअर केस में सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट Ctrl+V और मैं यहाँ पे लिखूँगा लोअर केस की जगह अपर U Ctrl+S और सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लोअर केस में लिखा हुआ है। और अगर आप कोई चीज़ को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना होगा क्लास टेक्स्ट डैश लोअर केस की जगह आपको लिखना होगा कैपिटलाइज। तो कैपिटल CAPI कैपिटलाइज। अब इसको सेव कर सकते हो और तो ये कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। तो अभी मैं आपको और कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास ये टेक्स्ट है और आप ये टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन लाना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से ला सकते हो। उसके लिए आपको इसके अंदर क्लास लिखना होगा टेक्स्ट डैश डेकोरेशन DECORATION डेकोरेशन। उसके बाद आपको लिखना होगा अंडरलाइन LINE अंडरलाइन। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। अभी मैं क्या दिखाऊंगा, ये जो 499 है इसको मैं काटना चाहता हूँ, पूरा डिलीट, इसको पूरा काटना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ 299। जैसे कि आप कोई भी ई-कॉमर्स साइट विजिट करते तो वहाँ पे लिखते पहले वाला प्राइस लिखता है और वो प्राइस को काट के वो लोग ऑफर प्राइस बोल के दिखाते हैं। तो उसी तरीके से आप किस तरीके से बना सकते हो वो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप ये 499 को काटना चाहते हो तो आपको उसके अंदर लिखना होगा क्लास, और इसका क्लास होगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V और सेव करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 499 को काट दिया है और 299 को दिखा रहा है। तो ये वीडियो में बस इतना ही था।